Good evening, class. Today we are going to discuss about inheritance. हम लोग इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को समझेंगे। इनहेरिटेंस होता क्या है, पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे। फिर इनहेरिटेंस के पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्या मैकेनिज्म काम करता है, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या हैं, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है। इन सारे चीज़ों को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक यानी कि फ्लैशबैक में जाना होगा, जो कि पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया। यानी कि व्हेन आई विल डिस्कस इन C++ प्रोग्रामिंग, ऑन दैट टाइम आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या था, जैसे देखिए सपोज पहले तो इनहेरिटेंस वर्ड आया कहाँ से। इनहेरिटेंस वर्ड आया इनहेरिट, which means one class inherit the properties from one class to another class। मान लीजिए यह क्लास ए है, ओके क्लास, ये क्लास ए है, कह सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कैन सी क्लास ए, इसे हम लोग क्लास ए मान लीजिए। अब देखिए क्लास ए की प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। और इनहेरिट होके जो क्लास में गया वह क्लास कौन सा बन गया आपके लिए, क्लास बी। समझिएगा जरा, इसे हम एग्जाम्पल से भी समझाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा तर्कसंगत रूप से आप भी प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं। क्लास बी, ओके क्लास, एंड हियर वी कैन सी क्लास सी, ओके। चेंज यही चीज को बंद करिए। सो क्लास हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दिस इज क्लास बी एंड वी कैन सी क्लास सी, क्या है क्लास सी। तो इस तीनों में, इन तीनों चीजों में आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक चीज ऑब्जर्व है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। इस क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्या क्लास बी में आई कि नहीं, क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी में आया कि नहीं आया, आया है ना क्लास। और फिर क्लास बी की प्रॉपर्टीज क्लास सी में आई, क्लास बी की प्रॉपर्टीज क्लास सी में गई। तो अब आप कहेंगे तो सर अंतर क्या हुआ, अंतर है ना। क्लास ए में जो प्रॉपर्टीज हम डिफाइन किए, डिफाइन प्रॉपर्टी, डिफाइन प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टीज हमें क्लास बी में डिफाइन करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इनहेरिटेंस यही तो कहता है। तो क्लास बी क्या करेगा, क्लास ए की प्रॉपर्टीज को क्लास बी इनहेरिट ऑल प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास ए। क्लियर है। अब क्या यहां पे आप देखेंगे क्लास सी क्या करेगा, तो क्लास सी
सभी के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। क्लास सी इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी। ओके क्लास, तीन चीजों में आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ गए होंगे कि आखिर इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म कंसेप्ट क्या। अब आप कहेंगे तो सर क्या क्लासिफिकेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हर इनहेरिटेंस का अपना एक क्लास होता है, हर इनहेरिटेंस का अपना एक टाइप होता है। अब देखिए यहाँ पे जो डिफाइंड प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिफाइन किया, क्या यह डिफाइंड प्रॉपर्टीज इस क्लास की प्रॉपर्टीज इसमें आ गई कि नहीं आ गई, और फिर इस क्लास की प्रॉपर्टीज इसमें आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या हुआ, मैं नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन करने का जरूरत, हम लोगों ने आसानी से डिफाइन कर लिया कि नहीं? तो क्लास आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इस चीजों को यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स की ओर, ताकि बेहतर तरीके से और समझें। स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं इफ यू थिंक, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा। प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट इन ग्रुप so everybody can see. Okay, can I erase? देखिए क्लास, आपके सामने एक कंसेप्ट आया तो इनहेरिटेंस आपने समझ गए, लेकिन एक चीज है कि जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए आपको एक्सटेंड कीवर्ड्स को यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट एक्सटेंड कीवर्ड्स यू कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। ओके, लेट वी विल सी। अब सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए सिंटेक्स भी जानना थोड़ा जरूरी है कि इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है, फिर टाइप्स की ओर चलेंगे। देखिए हम लोग के पास ये सिंटेक्स है, इसके बाद हम लोग टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने सोचा पहले आपको टाइप्स करा दूं, लेकिन पहले एक सिंटेक्स बता दूंगा तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आखिर वर्क कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पे हियर यू विल सी आई हैव यूज्ड द कीवर्ड्स एक्सटेंड्स। ये सुपर क्लास की, यानी कि हमारा एक कौन सा क्लास होगा, एक क्लास है, एक क्लास बी। तो क्या किया, क्लास बी क्या कर रहा है आपका, इसको इनहेरिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इनहेरिट किसकी मदद से कर रहा है, एक्सटेंड, और एक्सटेंड किया था हमने सुपर क्लास। इन्हें सिंटेक्स बताया कि आप जब भी इनहेरिट करना चाहेंगे तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। विदाउट एक्सटेंड कीवर्ड यू कैन नॉट इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास। ओके क्लास, सो लेट वी विल सी। अब हम लोग टाइप्स की ओर चलते हैं कि कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। समझना बहुत जरूरी है जावा में, खास के टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझेंगे। देखिए क्लास आपके सामने दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। कितने तरह का इनहेरिटेंस होता है जावा में, 3 तरह का। और हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, आखिर वो 3 है कौन कौन। तो उसकी चर्चा करने से पहले इसे हम ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये क्या आपका सिंगल इनहेरिटेंस है। ओके, सेकेंड है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
सेकेंड कौन सा है आपका? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Okay, and next we will see multi-level inheritance. मल्टी-लेवल इनहेरिटेंस को भी हम लोग देखेंगे, आखिर ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स को हम लोग देखते हैं। मल्टी-लेवल, अब देखिए थर्ड है मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सा है क्लास? मल्टीपल। हम लोग तीनों इनहेरिटेंस को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले तो आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, जैसे पहले था ठीक उसी तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए पहला इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? सिंगल इनहेरिटेंस, है ना। देखिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा कि आपको एक साथ एडजस्ट कर दूं, लेकिन वो संभव नहीं है, इसलिए हम 1 बाय 1 करते हुए चलते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हुआ? प्रोड्यूसिंग सब क्लासेस, यानी सब क्लास का प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना, यानी कि आना, ये निर्भर करता है आपके सुपर क्लास पे। यानी कि प्रोड्यूसिंग सब क्लासेस फ्रॉम वन सुपर क्लास इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि सुपर क्लास की अब जो प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट करते हैं, फिर दूसरे में यानी कि सब क्लास का प्रोड्यूस होना सुपर क्लास पर निर्भर करता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया कि सिंगल इनहेरिटेंस दिखा आपको, तो कह सकते हैं ना यहाँ पे कि क्लास ए इनहेरिट कर रहा है क्लास बी को, क्लास बी, so here we can say class B extends class A. Yes या no? विकास। अब देखिए अगेन we will see क्लास A, यह है क्लास B, यह है क्लास C। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लास B एक्सटेंड्स क्लास A। क्लास B क्या कर रहा है? क्लास A की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रहा है। यस या नो? और क्या क्लास C इनहेरिट नहीं कर रहा है क्या? है सिंगल, लेकिन अलग अलग इनहेरिट कर रहा है। अब इसके सिंटेक्स और एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। देखिए अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की ओर चलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एज द नेम रिप्रेजेंट, मल्टी लेवल, यानी कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रहा है किस रूप में हो रहा है? लेवल के रूप में हो रहा है। और लेवल क्या है? मल्टी के फॉर्म में। और वो मल्टी का फॉर्म और लेवल का फॉर्म यह बतला रहा है कि जो चीजें आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वह अपितु एक न होकर कई भागों में विभाजित होगा। जैसे कि पहले हम लोग एक कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हियर आई हैव क्रिएटेड 3 क्लासेस। कितने क्लास क्रिएट किए? क्लास 3 क्लास क्रिएट किए। और 3 क्लासेस के नेम क्या क्या हैं? विकास कुमार। विकास, क्लास का नाम क्या है? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो क्या ये 3 क्लासेस हैं। और देखिए यहाँ पे क्लास बी एक्सटेंड्स, इसकी डायग्राम को आप समझने का प्रयत्न कीजिए तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसमें हो क्या रहा है। विकास क्या हो रहा है इसमें कि क्लास सी इनहेरिट किया क्लास बी को,
क्लास सी इनहेरिट किया क्लास बी को, तो लिख सकते हैं ना क्लास सी एक्सटेंड क्लास बी, और क्लास बी इनहेरिट किया क्लास ए को, तो कैन बी राइट और विल बी राइट लिख सकते हैं, लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग प्रोग्राम लेते हैं और देखते हैं इससे कैसे। राइट अ जावा प्रोग्राम टू लिस्टेड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आखिर कैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम किया जाए। पहले हमने एक क्लास ए बनाया और उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और मेथड ए वॉइड तो क्या है, मेथड नेम है, यानी कि फंक्शन का नेम है। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हियर आई विल डिफाइन कि हाउ यू कैन यूज। क्लास बी यस या नो क्लास, ऑफ कोर्स चीजें हो सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लोज कर दिया। ओके, और यहाँ पे भी क्या किया हम लोगों ने, क्लोज कर दिया। अब देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अभी एक एक करके सभी क्लास की प्रॉपर्टीज, अभी तो मैंने क्लास ए क्लास बी या क्लास सी को डिफाइन किया, और मल्टी लेवल को तो डिफाइन करना बाकी है विकास कुमार। फिर हम लोग समझेंगे प्रोग्राम को एक एक तोड़ते हुए, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस, गहराई में जाएंगे कि आखिर कैसे काम करता है। देखिए क्लास, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, पहला हम लोगों ने क्रिएट किया क्लास ए, और क्लास ए के अंदर हमने ए डिफाइन किया है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड में। ये क्या आपका क्लास, राइट डाउन, बिकॉज ये क्या है, क्लास का नेम, क्या बोलते हैं इसको, क्लास। क्लास नेम, इसे क्या बोलते हैं, मेथड नेम, मेथड नेम। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लास ए बनाया, और क्लास ए के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन का नाम क्या है, शो। क्या है, शो। और वॉइड क्या हमारा, रिटर्न टाइप होता है। वॉइड को क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप, बता ही चुके। लिख लीजिए फ्रेंड, वॉइड क्या हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, नोट डाउन, वॉइड मतलब क्या है, वॉइड हम लोग का है रिटर्न टाइप। और
देन यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड लिखते हैं, एक्सटेंड किया है इनहेरिटेंस कीवर्ड्स। इनहेरिटेंस कीवर्ड्स। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि यहाँ पर चीजें हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया ना इनहेरिटेंस कीवर्ड्स। है एक कीवर्ड ही, लेकिन इसका नेचर क्या है, ये बेसिकली इनहेरिट करने का काम करता है, इससे ज़्यादा इसके कोई रोल है नहीं, ऑब्जेक्टिव्स हैं नहीं। एक्सटेंड कीवर्ड्स। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क्लास ए जो यहाँ पे इनहेरिट किए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। व्हाट वी कैन से, इनहेरिट, इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए इंटू क्लास बी, है ना। इनहेरिट फ्रॉम, inherit from class A, from class A into class A into class B. Okay, because class B. Yes or no? Of course, we can see that will be inherit this concept. तो यहाँ तक क्या समझ में आया हमें, जो हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम क्लास ए इंटू क्लास बी वो हो रहा है। ये क्या ऑलरेडी बता चुके हैं, मेथड का नेम है, मेथड नेम कहिए, फंक्शन नेम कहिए, दोनों एक ही चीज है। फंक्शन नेम। तो शायद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और ये क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हियर वी हैव यूज्ड द सुपर। सुपर क्या है, इट इज आल्सो द कीवर्ड्स। सुपर क्या है, कीवर्ड्स जो इनहेरिट करने का काम करता है और फंक्शन को कॉल करने का। यहाँ पे देखिए सुपर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि बेहतर तरीके से उसका जानना भी बहुत अति आवश्यक है, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे वर्क होता है। देखिए सुपर होता क्या है, इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सुपर क्या होता है ध्यान देंगे क्लास, इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू सुपर क्लास, यदि हम सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वी कैन एक्सेस ओनली द सुपर क्लास मेंबर, हम केवल एक्सेस कर सकते हैं सुपर क्लास के मेंबर्स को, बट नॉट द सब क्लास, लेकिन सब क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। बट इफ वी क्रिएट अ सब क्लास ऑफ, बट लेकिन यदि हम लोग सब क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उस केस में और उस परिस्थिति में ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ सुपर एंड सब क्लासेस आर अवेलेबल टू इट, उस परिस्थिति और में हम लोग सभी तरह के सुपर और सब क्लास को अवेलेबल कर सकते हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है, बिना कारण का कुछ होता नहीं। वी ऑलवेज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हमें हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है सब क्लास को, कहाँ पे, इनहेरिटेंस में। समटाइम्स, लेकिन कभी कभी सुपर क्लास मेंबर्स एंड सब क्लास मेंबर्स में हैव द सेम नेम, यानी सुपर क्लास का नाम और सब क्लास के मेंबर का नाम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, एक समरूपता हो जाती है। तो उस केस में, इन दैट केस बाय डिफॉल्ट ओनली सब क्लास मेंबर्स क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, चूंकि सो मेथड तो यहाँ भी है, मैंने कहा था अभी, अगर सेम हो जाए तो सब क्लास के मेथड को हम लोग कॉल कर लेते। सो मेथड यहाँ भी है, सो मेथड फंक्शन का नाम यहाँ भी है। हम लोग क्या करेंगे क्लास यहाँ पे, व्हाट वी विल डू, सुपर कीवर्ड करेंगे,
और बाय द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड हम इनिट कर लेंगे सुपर डॉट शो मेथड, हम मेथड को प्रिंट कर देंगे जो भी स्टेटमेंट है। क्लियर। फिर क्लास सी एक्सटेंड क्लास बी, क्लास सी एक्सटेंड क्लास बी क्या करेगा है, चीजें वही है लेकिन अभी भी काम तो वही हो रहा है इनिट का, लेकिन मेथड नेम अभी फिर सेम आ गया। मैंने बताया था सुपर कीवर्ड कब यूज करते हैं, जब सेम आ जाए मेथड नेम, उस केस में इन दैट केस लोग सब करना होगा सब क्लास को, तो उस समय सुपर कीवर्ड का। तो देखिए सुपर डॉट सो से हम लोग कॉल कर लिए, तो इसके अंदर भी मेथड डिस्प्ले हो गए, यस या नो। फिर हम लोग ने फाइनल क्लास बनाया यानी मेन क्लास। ये कौन सा क्लास है यार, देखिए यहाँ पे ये कौन सा क्लास है बताइए, हियर मेन क्लास। क्यों कहेंगे इसे मेन क्लास, क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ डिफाइन है, तो जहां मेन फंक्शन डिफाइन होगा वहां मेन क्लास कहेंगे। विकास क्लियर है। पब्लिक स्टैटिक वायर में मैंने पहले ही बता चुके, पब्लिक क्या होता है हमारा, एक्सेस स्पेसिफायर। स्टैटिक क्या है, एक्सेस क्वालिफायर। वायर क्या है, रिटर्न टाइप। मेन क्या है, फंक्शन। स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप। आर्क्स क्या है, एरे आर्गुमेंट। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट किसका हम लोगों ने बनाया, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि सी तो सभी को इनहेरिट कर चुका है ना। क्या सी बी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया या नहीं किया, क्या ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया कि नहीं किया। तो हम अगर ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सी का, चूंकि इसी से सी इज इक्वल टू C1 डॉट न्यू सी। न्यू क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक ऑपरेटर है कीवर्ड्स, और यहाँ पे कॉल कर लिया हमने C1 डॉट सो। यहाँ पे क्या किया हमने, कॉल कर लिया, कॉलिंग फंक्शन, कॉल द फंक्शन। मेथड को क्या किया हमने कॉल कर लिया, और आउटपुट हमारे सामने आ गए, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी। तो क्या हर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत पड़ा, क्लास एक ही बना, क्योंकि मेन क्लास में क्लास सी के अंदर ही सारे इनहेरिट हो चुके हैं और सबको यहाँ पे क्रिएट करके ऑब्जेक्ट बना दिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं, लास्ट हम लोग का इनहेरिटेंस था, जो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे आप लोग जानते हैं, भली भांति परिचित भी होंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए क्लास, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक सिंगल हुआ एक मल्टीपल हुआ, चेहरा वही है बट काम करने का तरीका बदल गया। कैसे, समझने का प्रयास करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग सब क्लासेस फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लासेस। इसमें क्या कर रहे हैं, जो सब क्लास का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसिंग हो रहा है, वो किससे हो रहा है, मल्टीपल क्लासेस, सुपर क्लासेस। तो मल्टीपल सुपर क्लासेस से प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाया इसका, मल्टीपल। यानी कि हमने यहाँ पे क्या बनाया, क्लास सी। क्लास सी से इनहेरिट क्या हुआ, फर्स्ट हुआ क्लास ए और क्लास बी। समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि एक ही है बट इनहेरिट हो, यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस अवेलेबल है, देयर इज नो मल्टी। लेकिन जावा में क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस है, लेकिन आप चाहते हैं, if you want to use of the multiple inheritance in Java programming, then you can use, but when, on the time you must define। देखिए कैसे, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यू मस्ट यूज, आपको इंटरफेस के कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। यानी कि जावा में अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करना चाहते हैं तो क्लास आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंटरफेस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि
मल्टीपल तो जावा में है नहीं, बट आप चाहते हैं यूज करना, तो आपकी जिज्ञासा के लिए आप इंटरफेस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कैसे करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, राइट अ जावा प्रोग्राम। क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, और चूंकि अब नेक्स्ट बैच के भी टाइम हो रहे हैं, तो फिलहाल हम एक एग्जांपल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, आप समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हेलो क्लास, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू ड्राइव द क्लासेस फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। हमने यहाँ पे एक बनाया क्लास, सुपर क्लास। क्लास का नेम क्या है? ये क्लास नेम ऑलरेडी बता चुके हैं। विकास इस सबको नोट करते चलिए। क्लास नेम, ये क्या है आपका? फंक्शन ओवरलोडिंग। लिख लीजिए ना कॉपी पे, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे क्या किया गया? क्लास फंक्शन को ओवरलोड किया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने किया, क्लास सुपर क्लास इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो आर्गुमेंट जो भी हमने ओवरलोड किया है वहाँ पे जाकर वैल्यू चला जाएगा। और देखने का यहाँ से प्रयास करेंगे, बिकॉज लुक एट क्लास सब क्लास, और हमने फिर एक्सटेंड, मैंने पहले बता चुका है, चूंकि इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है, तो इस सुपर क्लास को इनहेरिट करने के लिए सब क्लास में हमको क्या एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल क्यों यूज करना पड़ेगा। अब देखिए सुपर क्लास के फिर बनाए यहाँ पे, यहाँ पे फिर ये क्या है? हमारा क्लास नेम है। फिर आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग है। यहाँ पे भी हम लोगों ने फंक्शन को ओवरलोड कराया है। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है? फंक्शन को ओवरलोड कराया है। यहाँ पे जो फंक्शन ओवरलोड हुआ है, देखेंगे आप, int c इक्वल टू a माइनस बी। तो फर्स्ट वाले में ओवरलोडिंग किस चीज का हुआ? समेशन का हुआ, एडिशन का हुआ। दूसरे वाले में ओवरलोड किसको कराया है? सब्ट्रैक्शंस का कराया है। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब एक मेन क्लास बना है। क्यों कहेंगे इसको मेन क्लास? क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ डिफाइन है। मेन क्लास क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। बिल्कुल, बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया कि सर आखिर फाइल किससे सेव करेंगे। अपितु आपका क्वेश्चन बहुत तर्कसंगत है। जहां मेन क्लास होता है उसी मेन क्लास को हम लोग बनाते हैं। तो हियर वी मस्ट सेव द फाइल, या कंपाइल जब हम कराएंगे तो जावा सी डेमो, जावा सी डेमो डॉट जावा, यस या नो, ये हमारा फाइल नेम है।
और यहाँ से हम लोग इसको आसानी से कंपाइल कर, जैसे ही इसे हम कंपाइल कराएंगे, आफ्टर कंपाइलेशन वी विल सी जावा डेमो, देन वी विल सी, तो हमारे पास आउटपुट बन के आएगा एडिशन इज इक्वल टू, क्या आएगा, एडिशन इज इक्वल टू 11, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 5, एडिशन इज इक्वल टू 42। अब देखिए यहाँ पे जरा, इसको तो आउटपुट समझने से पहले हम लोग यहाँ पे थे, मेन क्लास पे थे। मेन क्लास के अंदर हम लोगों ने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, फिर बताने की जरूरत नहीं है पब्लिक क्या होता है। पब्लिक क्या हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक क्या है, एक्सेस क्वालिफायर है, वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, मेन क्या है हमारा फंक्शन है, और स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है, आर्ग्स क्या है जो एरे आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, सुपर क्लास का, सुपर क्लास S1 एंड इक्वल टू सुपर क्लास। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, S1 डॉट एड, तो S1 डॉट एड ने जैसे ही किया तो आपने क्या किया, मेथड में ऑब्जेक्ट जो कॉलिंग होता है, मेथड कॉलिंग के दौरान आपने आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मेथड कॉलिंग, method call by object and pass argument। यस या नो क्लास, क्या हो सकता है कि नहीं, आप खुद इस चीज को अमूमन विचार कीजिए तो आप समझ पाएंगे क्या मेथड कॉलिंग हो रहा है कि नहीं। तो ये 5 6 कहाँ चला जाएगा, ए की वैल्यू में 5 आ जाएगा और बी की वैल्यू में क्या चला जाएगा आपका 6 चला जाएगा। यस या नो। सेकेंड फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, वो कौन सा क्लास है, सब क्लास, उसका ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, S2 क्या है हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, S1 क्या है, यह ऑब्जेक्ट नेम है, S1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे S2 इक्वल टू आल्सो ऑब्जेक्ट नेम। अब यहाँ पे एक चीज तो और हुआ, क्या अगेन मेथड कॉल बाय ऑब्जेक्ट और आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है ना। फिर अगेन, और इस बार दो बार मेथड आर्गुमेंट पास कर दिए और सेम वाले में कर दिए, यानी कि S2 वाले में, एक वाले में ऐड किए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले का डेटा तो आएगा ही ना इनहेरिट होके, और फिर सबका भी तो आएगा, तो क्या आउटपुट हमारे पास पहले 11 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर एडिशन आ गए। तो क्लास आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमारा है सुपर कीवर्ड क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं सुपर कीवर्ड का कंसेप्ट। जो कीवर्ड्स हैं इसके जो प्रोग्राम है आप इसको कोडिंग करेंगे, कंपाइल कराएंगे, मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा आप लोगों को। फिर फाइनल कीवर्ड्स क्या होता है, फाइनल कीवर्ड्स बेसिकली जावा में यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकथाम करने के लिए, रेस्ट्रिक्शंस के लिए। जैसे पुलिस का काम है ना कि रोकथाम शांति व्यवस्था कायम करना, तो वैसे ही जावा में फाइनल कीवर्ड का यूज होता है रेस्ट्रिक्ट द यूजर, यूजर को रोकथाम करना। और आप इसको कर सकते हैं वो किस किस कंटेक्स्ट में, वेरिएबल के कंटेक्स्ट में, मेथड के कंसेप्ट में, और क्लास के भी कंसेप्ट में। और फाइनल कीवर्ड अप्लाइड हो सकता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, किसके साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ, मेथड के साथ, ये सारी चीज हैं। अब हम लोग असाइनमेंट देते हैं आपको, ताकि आप इस सब असाइनमेंट से प्रोग्राम बनाएंगे। आज के लिए आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, राइट ए जावा प्रोग्राम, राइट डाउन। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे देख के, तो क्लास अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे लग रहा है
असाइनमेंट दे देना ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप उस चीज़ों को कर पाएँ। असाइनमेंट सबमिट बिफोर 7 PM टुडे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग असाइनमेंट्स बनाएंगे। असाइनमेंट्स को थोड़ा हम दे देते हैं, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, कुछ क्वेश्चंस नहीं। देखिए, जब तक आप प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कराते हैं, इफ़ यू डू नॉट राइट द प्रोग्राम, इफ़ यू डू नॉट कंपाइल द प्रोग्राम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम। सिंपल सी बात। इसलिए सभी को बनाना अति आवश्यक है। फर्स्ट, web in Java, web in Java, web in Java, web in Java to derive classes, to derive classes, web in Java to derive classes from one class, to another class. A web in Java to derive classes from one class to another class. Second question है, web in Java web in Java web in Java to implement super keyword. Web in Java to implement super keyword. Web in Java to implement web in Java to access the web in Java to access web in Java to access web in Java to access the super web in Java to access the super class web in Java to access the super class method superclass method web in Java to access the superclass method and instance variable by using super keywords from subclass विकास क्लास ध्यान दीजिए, सभी असाइनमेंट्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सब प्रोग्राम कराना है कंपाइल। Web in Java to access web in Java
web in Java to access parameterized constructor of the superclass parameterized constructor of the superclass can be called from subclass using super keyword. लुक एट बोर्ड पे देखिए, विकास कुमार, इसको जरा बोर्ड पे देखिए, यूजिंग सुपर कीवर्ड. ओके, नेक्स्ट है प्रोग्राम वेब इन जावा टू इम्प्लीमेंट फाइनल क्लास. क्वेश्चन सिर्फ 5 क्वेश्चंस दे देते हैं सो दैट यू आप कर सकें, क्योंकि आप प्रोग्राम तो कंपाइल कराते नहीं है विकास. वेब इन जावा टू इम्प्लीमेंट, कौन सा कीवर्ड? वेब इन जावा टू इम्प्लीमेंट फाइनल कीवर्ड. फाइनल कीवर्ड with different examples. With example, देखिए क्लास, तो हम लोगों के पास ऑलरेडी इतने सारे आ चुके हैं कि कैसे हम लोग डिफाइन कर, और बस अब आपका प्रयास यहाँ पे रहना है कुछ चीज़ों को आप कर सकें और चीज़ों को बना सकें. ओके, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. विकास स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए ताकि सभी असाइनमेंट्स बनाएंगे. सो क्लास, राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर. In next BTech class section, BTech programming, we will discuss about the further, that is unit 3rd, about Java concept and so on. Okay class, thank you all of you. Please like and subscribe करना ना भूलें. अगर आपको ऑनेस्टली अगर लग रहा है कि सही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.